हमारा गांव नाम कहावत है कि अगर चालनी में दूध काढ़ा और फिर चालनी में दूध बचे निन किस्मत को दोष दे। नरा चालनी में दूध काढ़न नहीं होगा कि किस्मत में होगो तो बची जाएगो, नहीं तो नहीं बचोगो। पर मित्र हूँ अगर दूध का बचाना है तो हमारा सही बर्तन में दूध काढ़ना पड़ेगो। चालनी में काढ़ांगा तो किस्मत में होगो तो भी नहीं बचोगो। यह बात तो आप सब जानो जो हो। मित्र हूँ आज की 2-3 छोटी छोटी बात उनसे हूँ तुम्हारे जोड़ने की कोशिश करूँगा और निवेदन यो है कि वीडियो पूरा देखो जो हो, क्योंकि मैं बहुत मन न बहुत सोचे समझे वीडियो बने रही हूँ। तो एक खाली ऐसे देखी न छोड़ी मत दीजो बीच में, एक ना वीडियो को पूरा देखना है। एक बार कहीं हो एक भैया का न्या की जगह ब्याह थो और वो भैया गयो तो आसोज अलफत्तो जिका याद है नहीं आसो हलवे कर लियो। उन्होंने 10-12 तरह का आइटम बनाया, गुलाब जामुन बने ने, रबड़ी बने ने और शिकंजी बने ने, रायतो बनायो। 50 तरह का आइटम ना मतलब उन्होंने की हस्ती से ज़्यादा का बने लिया ने हलवे कर लायो। नेठूज गिलियो गट महासई को वो हलवे का कहीं भी याद ही नहीं। तो भैया उन्हें गुलाब जामुन कोई इतना इतना बड़ा न कोई इतना इतना बड़ा गुलाब जामुन, उनमें कोई में रस नहीं भराणो और रबड़ी में दूध ऊपर न मसालो नीचे। और देखो तो सगली जो रसोई किरणु मतलब उन्हें तो बिगाड़ दी। तो सगली रसोई बिगाड़ दी परस न लागा। तो भैया गांव का जितना भी समझदार आदमी ना था उसका आइन क्योंकि कार थारे इतरो आइटम बनानो थो, थारे इतरो सब अच्छो करनो थो तो थारे हलवाई तो ढंग को करनो थो। हलवाई अगर ढंग को रहतो न तू 2 आइटम भी बनातो ने तो थारो प्रोग्राम मुंडा बोल तो गेलिया। अन यो को यो उका भाई ने एक ने दूसरा ने करियो कि मकान बनायो, मकान में खूब पैसा लगाया लेकिन वो सिलावट ले आयो बिल्कुल पाछो महासई को। उन्हें सिलावट के ठेकेदार के याद ही है नहीं। कोई ईंट उल्टी धरन, कोई सुल्टी धरे, कोई आड़ी धरन, कोई न्यू धर देन कहीं। उन्हें तो ऐसे दीवार ईंट का ऊपर ईंट रेंची दी और ऊपर छत भर दी। छत का टेंका हिटिया ने दीवार ना भी नीचे न छत भी नीचे। फिर पाछा गांव का बीच 50 समझदार लोग हूँ आया और उनको समझायो कि कार भैया थार में इतनी अक्ल है नहीं ये कि तुम मकान बने रहे तो थोड़ा ढंग को सिलावट कर लूँ। अगर ढंग को सिलावट रहतो तो ये थारो मकान नहीं पड़तो, ये थारा सगला पैसा बेकार गया, सगली मेहनत बेकार गई ने सगलो मटेरियल बेकार गयो। 2 कहानी हुई। तीसरी कहानी या एक अस्पताल थो, वहाँ की जगह उन्हें अस्पताल में हड्डी को डॉक्टर अलग, दांत को डॉक्टर अलग, बुखार को डॉक्टर अलग, गर्दन को डॉक्टर अलग। मतलब कहने को कि हर बीमारी का लिए अलग अलग डॉक्टर। और उसका सामने वो ना अस्पताल की हालत थोड़ी जर्जर थी, मतलब कि अच्छो रंगियो पोतियो नहीं थो वो। और जो है कि डॉक्टर ना भी नज मजा का था उसमें। और उसका सामने एक झमझमाट दवाखानु खुली गयो। अन दवाखानों भी ऐसो खुलियो उनका सामने कार पार्किंग की जगह अन बगीचो बनी दियो। अन माँ जाओ ने उन अस्पताल में ने वह कंप्यूटर ने मैडम पानी पिवाड़ दे। अन 500 रुपया डॉक्टर की फीस वे पहला जमा करा ले। अन उना डॉक्टर पाछो वो डॉक्टर भी वहाँ से कोई वो एकलो डॉक्टर जो मन पड़े वो इलाज कर दे। तम किदो वहाँ डाढ़ दुखी रे डॉक्टर साहब तो चुग्गो पेचकस लीन खींचना के भिड़िया इन तमा डाढ़ ढेर दे। तम किदो कि वहाँ हड्डी टूटेगी डॉक्टर साहब तो वो देख लेगी या हड्डी जोड़नी है या बाकी है, तो वो का धड़े की दूसरी हड्डी भी तोड़ दे और फिर 2 का सही साट करीन जोड़। और लोग घना खुश क्योंकि वहाँ कार पार्किंग करने की जगह और बैठने का लिए ऐसा इतना फोम लगा हुआ गद्दा ने पानी ने चाय पिवाड़े हुआ कंप्यूटर ने मैडम। तो भी उन्हें एक हड्डी का जोड़ाना शुरू, दूसरी हड्डी भी तोड़े ले। और यो दांत एक हेड़ने में वो कद्दी कोई का 2 भी हेड़ दे। पर डॉक्टर घणो अच्छो आसो तो चाय जो काम कर दो वो एकलो डॉक्टर। अब इन्हें 3 कहानी ना से हूँ क्यों कहीं चाहिए तम जरा यह समझो दादा ना। आज हमारा प्रदेश की न देश की सरकार ने इस जगह जगह सरकारी स्कूल खोली रखा हर गांव में।
हर गांव में सरकारी स्कूल ना है और वहाँ की जगह शिक्षित ने भी कहीं बीएड ने डीएड करिया हो मास्टर ना, जिनने इसना कजा कहाँ तक खूब भणिया हुआ रहे, मतलब बीएड डीएड की भी डिग्री ले और वह परीक्षा पास करे, जज जिन भी मास्टर बने, मतलब वो कहीं नहीं कि भट्टी में तपी तपिन कुंदन सोनू बनी जाए। तो आशा करीन भी तब अपना बच्चा ना के बढ़ाने का लिए मास्टर ना के न्या भेजे अने न्या हम इतना समझदार कि उन्हें एक हड्डी तोड़ीन दो के जोड़ने मास्टर ना करने। हूँ कोई की बुराई भी नहीं करी रही है, पर हूँ तो जो सही बात है वह की रही है, यह बात बहुत का आकरेगी। जब तुम्हारी यह मालूम है अपने कि हलवे अच्छो करांगा तो मटेरियल अच्छो बनाएगो, खानों को भोजन अच्छो बनाएगो। अब अपन ने तो भैया अपना जी काका जी खी रहा है कि भैया मारे तीरथ नहीं जानो रे, मारे तो कहीं दिखे नहीं, 4 फीट दूर को नहीं दिखे मारे, मार से टेम टेबल से नवा ही नहीं। पर अपन तो जो है कि गांव में बतानो कि मैंने मार जी काका जी के जो है कि तीरथ भेजा थे, उनके जबरन धक्का दी दिन बस में बैठा दा अपन और फिर गांव में ऊँची बाँव करी करीन को कि भैया मैंने तो माँ भाई बाबू जी के तीरथ भेज दिया। अब तीरथ भेजने की जब उनकी उम्र थी ज्यादा नहीं भेजा उनके ने, आज तीरथ खाली हिक बताने का लिए भेजा कि भैया वहाँ मैंने वहाँ भाई बाबूजी के तीरथ भेज दिया है। तो ये बहुत सारा आदमी ना ऐसा भी नहीं है, 10% आदमी सही 60 ऐसा है जो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड करी सकता है। प्राइवेट स्कूल की फीस ना केतरी ने तमार से अपना से मार से दवाई का पैसा देवाय नहीं, दवाई उधार ले थे दाड़किया की दाड़की देवाय नहीं, भी हर शनिवार इन चक्कर लगावे और जाकर बनिया का सामान लिया 4 महीना, फिर 4 महीना उकाड़ी जावा नहीं दूसरों बने ढूंढीला। हम ऐसा तो हमारे जीवन के गृहस्थी चलावन, छोरा छोरी के भेजना प्राइवेट स्कूल में, आप प्राइवेट स्कूल में भेजी भी दिया वहाँ तक भी ठीक है, और फिर उनकी फीस जमा करने नहीं जावा मेडी, और फिर भी छोरा छोरी ना के रोज उब्बा करे न, माँ लव लेटर दे उनके, तेरे पापा को बोल देना आके फीस जमा करे, आधा आधा घंटा एक एक घंटों एक एक पीरियड उनके बाहर उब्बा रखे। वे छोरा छोरी ना घरे उनके मम्मी के माँ बाबू जी के भेजो तो मारे रोज वहाँ ये प्रार्थना में खड़ो करीन रखे। तो ऐसा धक्का मार उनके हम प्राइवेट स्कूल में बढ़ेन भी कहीं कर देंगे। आज हम कड़ी मेहनत से थोड़ा बहुत कहीं कम ही रहे और वे बिगर सोचे बेचारे खाली बद्रीदा को छोड़ो अच्छा स्कूल में जा रहे, तो अपन भी ओका अच्छा स्कूल में भेज देना। अच्छो स्कूल कहाँ को जिसमें इतना इतना बड़ा गद्दा लग गया है, जहाँ का स्कूल में कार पार्किंग की जगह है न, सामने बगीचो चौपी दियो साहब ने हर साल उस पर रंग पोतई कर दे, और मार्च का महीना से गाँव गाँव गाड़ी घूमने मंडी जाए। और हमारे स्कूल में ये सुविधा है, कौन देखने गयो कहाँ की सुविधा, माँ छोरा ना जे एक स्कूल में बनता था और उन्हें मास्टर ने क्यों कि अब हम यह मास्टर ने ऐसी लाया है 1 महीना में तुम्हारो बच्चों अंग्रेजी में बोलेगो, 1 महीना में तुम्हारा बच्चा के अंग्रेजी सीख ही देंगा। मैंने छोरा छोड़ना वहाँ भर्ती कर दिया, 10 साल हो गया भी छोरा छोरी ने अंग्रेजी बोलता नहीं सीखा। उन्हें मास्टर में न हमारा देश के सरकार में कहीं भी अंतर है नहीं। आज हूँ जैसे 40 साल का आसपास को हुई होगो, तुम 20 साल से वोट डाली रही हो, 20 साल से देख रही जितना भी राजनेता ना आवे न चुनाव का टाइम पे हमारा गाँव माड़ी, तो यूँ के बस इस बार तुम्हारी रोड पक्की बन जाएगी। अब देखना अगली बार में तो डामर पे हूँ, तो दादा अब वो अगली बार तो आवे, पर डामर का भी 20 साल में ठिकाना नहीं है। ऐसा ना मास्टर ने 5 साल में भी हमारा छोरा ना कि अंग्रेजी नहीं सिखाड़ी। तो कुल मिलन कहने को मतलब यो है कि जो सरकार ने सरकारी स्कूल खोले वहाँ तुम्हारा हिंग लागन कहीं फिट करी रंग चोखो, अगर तुम्हारे बच्चा में प्रतिभा होगी थोड़ो तुम ऊपर घर ध्यान जो दी दो नहीं, तो तुम्हारे बच्चों तो सरकारी स्कूल में भी अपने बच्चों भणी ले। जो प्राइवेट स्कूल में वे खाली ड्रेस पहरी दे ने महाशय का मास्टर कने भणी दे तो कहीं होएगो दादा। ये सोचने समझने की बात है। आज सरकारी स्कूल में सरकार ने इतनी व्यवस्था करी, मास्टर हूँ बच्चा ना के पढ़ाने का लिए तरसी रहे। आज की बच्चा ना आई जाए तो हम उनके जो हमारे पास में ज्ञान है ये ज्ञान देता। बहुत सारा मास्टर ना की दिल्ली इच्छा हसी रही कि यार खूब बच्चा आना चाहिए, वे भी कई जगह सरकारी शिक्षक है सरकारी स्कूल में। आप यकीन मानो जैसे वे उनने मारे क्योंकि महागुरु जी भी है वे कि कम से कम पूरा साल में 2 महीना कि स्कूल
कि जो उनकी तनख्वाह है वे बच्चा ना में बांट दे, गरीब बच्चा ना के सूटर बांट दे, कदी कदी उनका सरू ड्रेस बांट दे, कदी कोई जैसे प्राइवेट स्कूल ना में चलियो नहीं कि जिको छोरा छोरी को जन्मदिन होगो वो चॉकलेट लेन बांट देगो, आखा स्कूल में न बड़ा मजा आ जाएगा। अन्य तो भैया वी तो देख ले कि अपने क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चे में सबको कीजियो कोई मास्टर ना नरा ऐसा भी है कि भैया जिस आज ना फत्या को जन्मदिन है तो मास्टर आड़ी से चॉकलेट, आज ना गुलबिया को जन्मदिन है तो आज मास्टर आड़ी से चॉकलेट। तो हजू कहीं करे भी सवेरे 8 बजे का उठन माँ कीजिएगी चली आए फ्री में बढ़ाए अपना बच्चा बच्ची ना का बहुत मेहनत करे भी न करनू चाहिए है। पर अब हम आशा हुआ है कि उन्हें सरकारी स्कूल ना आड़ी मुंडो नहीं करी रहा है। हम तो चाहे जहाँ को सिलावट पकड़ी छत भरी रहा है और फिर मकान पड़ी जाएगा, अपन इन्हें बच्चा बच्ची ना की फीस ना भरी के इनका भविष्य स्वरूप भी तो कहीं बच्चे ने धरा कि नहीं धरा, सगड़ो इन्हें स्कूल ना मत दे देंगा फिर सम्मेलन नाम ब्याह करांगा क्योंकि पैसा बचेगा नहीं अपना खन। तो मारो तो कुल मिलन यो है, हालांकि मारी यह बात भी कोई भी नहीं मानने को, क्योंकि अब मारे महा घरे भी नहीं मानने दादा कहती हूँ कि तो कि पर आप अपन सरकारी में भेज दाते हैं कहीं नेठू भी नहीं कमाओ कहीं तम सरकारी स्कूल में तो आधी जगह भाई ना मामलो बिगाड़ दे। पर बाकी सही साठ पड़े हुई रही है आज सरकारी स्कूल ना में। आज तुम देखो हमारे देवास में सरकारी अस्पताल में उस जापो कराने डिलीवरी कराने का लिए लाइन लगे, और प्राइवेट अस्पताल में जाओ तो भी 2 मिनट में पेट फाड़ दे, बच्चा टेढ़ा है न इसको पानी कम है। उनका तो पैसा से मतलब है दादा, उनका थोड़ी मतलब कि तुम्हारा पेशेंट का ऑपरेशन कर देंगा जिंदगी खराब हो जाएगी ना, गोबर की हेल तोड़ने में रोज आफत पड़ेगी भी तो लायन पानी कम है, बच्चा गेन करो ऑपरेशन ने बच्चा टेढ़ा हो गया। अब वो अपना बाप की ताकत के अपना से ऑपरेशन हो वहाँ जिन देखा वहाँ मैडम बता हमारा काम है यो बच्चों टेढ़ो कर भाई तू तो कर। ऐसा मामलो है। वीडियो कसो लगे कमेंट में ज़रूर बताओ। जो इंदर पटेल के वीडियो रेल माता की जय हो आई है वाह शाबाश शाबाश, बहुत दिन यह थारा आया के। और हूँ भी अभी अपना गर्मी का सीजन में श्री गणेश प्लाजा पे थोड़ा व्यस्त हुई हो तो बहुत अच्छा आप सबको रिस्पांस आशीर्वाद मिली रही हो। वहाँ की जगह भी दिन भर खूब गिराकी हुई रही और खूब आनंद का ठाठ हुई रहा है। और आप सबका जीवन में भी हमेशा बहार ना आती रहे। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। यूट्यूब पे इंदर पटेल के वीडियो देखो और आनंद लो।